गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे एंगर मैनेजमेंट, जो कि हमारे चैप्टर 6 में है। एंगर मैनेजमेंट क्या है? क्रोध को नियंत्रित करना, उसको कम करना। वैसे तो क्रोध एक प्राकृतिक इमोशन है। कभी कभी हर किसी को क्रोध आ भी जाता है, एंगर आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बार बार आए क्रोध किसी पर, तो ये अपने शारीरिक के साथ साथ मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है। और जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है, जो जिस पर क्रोध करता है, उसको तो वो तो परेशान होता ही है, इसके साथ साथ वो स्वयं भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। इट मेक्स द पर्सन फील हेल्पलेस अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। उसे फिर ऐसा लगता है कि वो इस क्रोध के आगे लाचार है, वो इसे नियंत्रित नहीं कर पाता। इट इज ऑलवेज बेटर इफ वन एक्सप्रेस इट एंड ट्राई टू रिमूव इट्स कॉज। ये अच्छा है कि कोई अपने इस क्रोध को पहचाने। पहले या तो क्रोध एक्सप्रेस करे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन उसे ज्यादा लगे तो वो इसको पहचाने और इसके कारणों को जानने की कोशिश करे। कॉजेज ऑफ एंगर, क्रोध करने के कारण क्या हो सकते हैं? मतलब क्रोध कब आता है? जब हमें लगे हमारे साथ गलत हुआ है, ही इज बीइंग रॉन्ग्ड, उसके साथ गलत हुआ है, ही इज बीइंग चीटेड, उसके साथ किसी ने धोखा किया है, ही इज हर्ट, मतलब उसको किसी ने ठेस पहुंचाई है, ही इज इंसल्टेड और ह्यूमिलेटेड, मतलब उसे किसी को लगे कि उसका किसी ने अपमान किया है, ही इज, अगर उसके साथ लापरवाही की है, उसकी परवाह नहीं की, ही इज मिसअंडरस्टूड, उसको गलत समझा गया, वो कुछ और कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पाया। फेलियर इन लाइफ एंड डिससेटिस्फेक्शन, अगर लाइफ में असफलता प्राप्त हुई है और असंतुष्टि के कारण भी क्रोध आ जाता है। लूजिंग ए लव्ड वन, अपने बहुत ही प्रिय व्यक्ति को खो देना, इन कारणों से क्रोध आता है। ये तो हो गए क्रोध के कारण। चेंजेस विच ऑकर ड्यू टू एंगर, अब जब गुस्सा करता है कोई तो उसमें क्या परिवर्तन आते हैं? व्हेन एन ओल्ड पर्सन एक्सपीरियंस एंगर, सर्ज ऑफ हार्मोन्स ऑकर्स, जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके जो हार्मोन्स बहुत तेजी से निकलने लगते हैं, जो शरीर में फैलते हैं। हार्ट रेट इज, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी तेज हो जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन स्टार्ट सक्रीटिंग, जब क्रोध आता है तो ये एड्रेनलिन नामक हार्मोन तेजी से प्रवाहित होने लगता है। और जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसकी आवाज लाउड एंड होस्टल, मतलब तेज और उग्र हो जाती है। हिज बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर चेंज, उसका शारीरिक भाषा, मतलब उसके हाथ पैर चलाने का ढंग और उसकी मुद्रा बदल जाती है। द पर्सन में सफर फ्रॉम, और जो क्रोध कर रहा है व्यक्ति तो उसको हेडेक हो सकता है, बैकएक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, उसका बीपी हाई हो सकता है। मेंटल डिस्टर्बेंस, मानसिक रोग भी हो सकते हैं। बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एक्शन, और जो बॉडी है क्रोध के टाइम वो भी एक्शन करना स्टार्ट कर देती है। इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एंगर एंड फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, सर्टेन डैमेजिंग चेंजेस ऑकर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकली, मतलब अगर बहुत तेज गुस्सा या बार बार गुस्सा अगर किसी को आता है तो ये प्रॉब्लम्स व्यक्ति में हो सकती हैं, जो कि मानसिक भी हो सकती हैं और शारीरिक भी हो सकती हैं। दे आर एज अंडर, वो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? पर्सन सफर फ्रॉम इंसोमेनिया, मतलब पर्सन को नींद नहीं आती, वो अनिद्रा का शिकार हो जाता है। ज्यादा क्रोध करने के कारण या तेज क्रोध करने के कारण या बार बार करने के कारण डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। स्ट्रोक और हार्ट अटैक में ऑकर, हृदय गति रुक सकती है और हृदय आघात या हार्ट अटैक बोल लो, वो आने का डर लगा रहता है। डिप्रेशन एंड लो सेल्फ एस्टीम हैपन, व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, तनाव में जा सकता है और उसका अपने ऊपर आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए क्या अच्छा रहेगा? मैनेजिंग द एंगर, अपने क्रोध पर हम नियंत्रण कैसे करें? अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए उस समय? टू मैनेज one's anger, it is necessary to realize and accept that one needs to manage anger and follow these steps. पहले तो जो पर्सन है उसको ये मानना चाहिए कि उसे बार बार गुस्सा आ रहा है
उसे इस बात का रियलाइज होना चाहिए और वो इस बात को एक्सेप्ट भी करे कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ या गुस्सा बार बार करता हूँ। उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। मैनेजिंग द एंगर, क्रोध को नियंत्रित करने के तरीके। नंबर 1, एक्नॉलेज दैट यू हैव ए प्रॉब्लम। एक्नॉलेज दैट दिस इज ए प्रॉब्लम एंड द पर्सन हैज टू प्लान एंड डील विद इट। पहले तो व्यक्ति ये सोचे, ये माने कि उसको गुस्सा आने की प्रॉब्लम है और उसे ठीक करना है। नंबर 2, आइडेंटिफाई द सिचुएशन एंड थिंग्स विच ट्रिगर एंगर। उसके बाद ये सोचे कि उसे किन सिचुएशंस में या किन वस्तुओं पे या कौन सी ऐसी बात होती है जिसके कारण उसे बहुत तेजी से गुस्सा आ जाता है। नंबर 3, यूज द सपोर्ट ग्रुप। टेक इनटू कॉन्फिडेंस योर फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड्स सो दैट दे अंडरस्टैंड एंड हेल्प यू। पहले तो ये सोचो कि जो सिचुएशन है उस समय आपको किन सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है। फिर उस समय जब वही सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस समय अपने फैमिली मेंबर्स को बता दो कि इस सिचुएशन पर वो गुस्सा आता है, ताकि वो फैमिली मेंबर उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझे और तुम्हारी हेल्प कर पाए। स्पेंड टाइम विद देम। अपनी फैमिली मेंबर के साथ टाइम स्पेंड करो। दिस हेल्प्स टू कंट्रोल एंगर। ये भी अपना कंट्रोल करने में जो एंगर को हेल्प करता है। नंबर 4, इंटरप्ट द एंगर साइकिल। से स्टॉप और एनफ इज वंस थॉट टू ब्रेक द एंगर साइकिल। मतलब क्रोध के चक्र को रोक देना। जब भी पर्सन को लगे कि गुस्सा आ रहा है उसी समय अपने आप को रोके, बस बहुत हो गया, इस प्रकार वो अपने मन में दोहराए और क्रोध को रोकने की कोशिश करें। इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे यूज रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीथिंग। एंगर के टाइम लंबा सांस लेने की कोशिश करें। चेंज वंस नेगेटिव थॉट इनटू पॉजिटिव एंड इमेजिनरी प्लीजेंट थॉट्स। किसी भी नेगेटिव थॉट के आने के टाइम उसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचे और इमेजिनरी प्लीजेंट और जो अच्छे क्षण उसने बिताए हैं उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें। स्टार्ट लिसनिंग टू फेवरेट म्यूजिक एंड वॉच ए सीरियल और मूवी। अपनी पसंद की किसी भी म्यूजिक को सुने या कोई भी फिल्म, सीरियल, या मतलब अपना माइंड डाइवर्ट कर ले, किसी और चीज में लगाना शुरू करें। इस प्रकार वो एंगर सर्कल को रोक सकते हैं। नंबर 5, टॉक टू योरसेल्फ एंड एनालिसिस द सिचुएशन। अपने आप से बात करें और उस सिचुएशन के बारे में एनालिसिस करें, सोचे कि किस कारण से वो गुस्सा आया था। समटाइम इंट्रोस्पेक्शन गिव्स वन एन इंसाइट इनटू द सिचुएशन एंड वन फील्स दैट ही इज ओवर रिएक्टिंग। ट्राई टू सी द सिचुएशन फ्रॉम अदर पर्सन पर्सपेक्टिव। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ही बात करते रहते हैं लेकिन और ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। उस समय ये सोचना चाहिए कि हमें दूसरे को भी अपने दिमाग में रखकर कि वो इस समय क्या सोच रहा है, इस वे से भी सोचना स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 6, सी द ह्यूमर इन द सिचुएशन। लर्न टू लाफ एट वन सेल्फ एंड द सिचुएशन। किसी भी परिस्थिति में उसको संभालने में हंसी बहुत काम आती है। When you know that you are in a mess and you can't do anything about, अगर आपको ऐसा लगे कि अब आप फंस चुके और कुछ नहीं कर सकते, the best way is to laugh and smile and say, उस समय यही सोचा जाता है कि यही होना था तो इसको कैसे टैकल किया जाए उसके बारे में सोचे, लेकिन स्माइल के साथ करके, लाफ, हंसी खुशी, ये नहीं कि सिचुएशन के साथ बहुत ज्यादा। जब आपको लगे कि सिचुएशन आपके हाथ में है ही नहीं तो छोड़ दो उसे परमात्मा के हाथ में और आराम से अपना काम करें। नंबर 7, ट्राई टू स्लीप एनफ एंड डू लाइट एक्सरसाइज। अपनी नींद पूरी करें और कुछ जो लाइट मतलब हल्की हल्की एक्सरसाइज डेली करना स्टार्ट करें। लिसन पेशेंटली टू अदर पीपल। दूसरे लोगों की बात को भी सब्र के साथ सुने। नंबर 9, बी assertive in expressing one's view but no aggressively। किसी के सामने भी अपने विचारों को
रखें, लेकिन गुस्से एग्रेसिव तरीके से नहीं, असर्टिव तरीके से रखें। नंबर 10, गोल्डन रूल इज फॉरगिव एंड फॉरगेट। दिस विल हेल्प टू बोरिंग पीस एंड ब्रिंग पीस एंड calm टू वंस माइंड। सबसे अच्छा रूल क्या है कि गुस्सा ना करने का, कोई भी बात हो उसे भूल जाओ और दूसरों को क्षमा कर दो। इससे आपके मन में शांति भी रहेगी और काल्म पीस भी रहेगा और शांति भी रहेगी आपके माइंड में। इफ वन शो वॉलिएंट एंड अदर बिहेवियर देन प्रोफेशनल हेल्प शुड बी साउट। अगर फिर भी इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो किसी डॉक्टर के पास, किसी प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए।